देखिएगा दोस्तों, 94 नंबर अनुपात समानुपात चैप्टर का हम लोग देख चुके थे। आज उससे आगे 95 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों का योग के बीच अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से एक अधिक है तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से एक अधिक है, वह संख्या क्या होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। जब 2 अंकों की संख्या होता है तो उसका दहाई अंक y और इकाई अंक x होता है। ठीक, उसका दहाई अंक y और इकाई अंक x होता है, या x भी सिर्फ x भी मान के हम लोग चल सकते हैं। कह रहा है कि दहाई अंक और इकाई अंक के बीच अंतर 1 है, यानी दहाई अंक इकाई अंक इकाई का अंक अगर x मानते हैं तो दहाई के अंक x+1, तो संख्या क्या होगा। 2 अंकों की संख्या है तो 10 गुने दहाई के अंक x+1 प्लस x, यानी 10 इकाई 10 x प्लस 10 प्लस x, यानी 11x प्लस 10। ये मेरा संख्या हुआ, ये मेरा संख्या हो रहा है। अब कह रहा है कि संख्या और उसके अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। तो संख्या कितना है, 11x प्लस 10 बटे अंकों का योग यानी x+1 बटे प्लस x+1 प्लस x, अंक यही हो गया, बराबर कितना है 7/1। क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं तो 11 इकाई 11x अब प्लस 10 इकाई 10 अब बराबर, ये जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा, 7 दूनी 14x प्लस 7 इकाई 7, x जोड़िएगा तो 2x, 7 दूनी 14x हो गया और 7 इकाई 7। अब क्या करें, इसको इधर ले चलते हैं, ये 10 होगा, इसको इधर ले चलते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 10 माइनस 7x बराबर 14, 7 खाए सिर्फ 14x माइनस 11x। ठीक, घटेगा तो 3 अब बराबर 3x, 3 कैंसिल, 1 मरते यानी x बराबर कितना आ गया 1। तो हमसे पूछ रहा है वह संख्या क्या होगा। x के वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, यानी 11 गुने वो 1 प्लस 10, 11 इकाई 11 और 10 कितना हो गया 21, आंसर हो गया। अब हम लोग ऑप्शन पर बनाते हैं। ठीक, इस चीज को ऑप्शन पर भी हम लोग बना सकते हैं। ऑप्शन हम लोग कितना कितना दिया हुआ है, 32 है, 32, 4 और 21, 32, 4, 21 है और चौथा है कि तय नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अंकों का योग कितना हो गया 5, अब 5, फिर कह रहा है संख्या और अंकों के योग का अनुपात 7:1 है। तो संख्या अगर 32 देते हैं बटे में 3 अदू 5, अनुपात आएगा 7:, बराबर नहीं ना है 7:1। ठीक, अब 2 अंकों की संख्या है तो 4 तो होगा नहीं 2 अंकों की संख्या, क्योंकि वह 1 अंक की संख्या है, तो 4 होगा नहीं, आंसर बच जाता है 2 1 21। 21 को मानते हैं तो 21 बटे अंकों का योग 2 1 3 बराबर 7/1 हो जाएगा ना, क्योंकि कटेगा 3 से 7 यहाँ 1, 7/1 है। यहाँ से भी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि 21 का अनुपात 7/1 होता है और 7/1 अनुपात भी है, जो यहाँ हम लोग दिए हैं 7/1, वो चीज आ रहा है 21 पर, तो 21 हम लोग का आंसर होगा। दिस इज सॉल्व आंसर। ठीक, अब देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिया। काले जोड़े का मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य का दुगुना है। ठीक,
बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले और ब्राउन जोड़ों की संख्या में परस्पर अदला बदली कर दी, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। मौलिक ऑर्डर में काले और ब्राउन मोजों की जोड़ी में क्या अनुपात था, यही हम लोग को बताना है। एगो काला मोजा है, एगो ब्राउन है, ठीक। ये कितना है, 4 जोड़ी है। ये कितना है मालूम नहीं, एक्स जोड़ी मान लेते हैं, कितना है, एक्स जोड़ी है। पहले इसका कह रहा है कि काले जोड़े का मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य से दुगुना है, यानी ब्राउन का एक जोड़ी मोजा का मूल्य 1 रुपया है, तो इसका क्या रुपया है, 2 रुपया है। लेकिन गलती से ये क्या हो गया, मूल्य, ये गलती, ये हो गया गलती। कलर क्या किया, जो बिल बनाने वाला था वो गलती कर दिया। क्या गलती किया कि जो ब्राउन का था वो काला के गुना कर दिया, जो काला था वो ब्राउन, मतलब गलती से हो गया कि 1 2 हो गया, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर, तो पहले कितना रेट बनता, पहले 4 दूनी 8, मूल्य टोटल मूल्य कितना होगा, 4 दूनी 8 और प्लस x गुने 1, पहले ये बना। बाद में कितना बन गया, 4 इकाई 4, 4 गुने 1 और प्लस x गुने 2। अब पहले जो मूल्य बना, अब कह रहा है आगे कि बिल बना संख्या में परस्पर अदला बदली कर दी गई, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। बिल अब कितना हो गया है, 50% की वृद्धि हो गई, मतलब जितना था उसका अब 150 गुना हो गया, 50% की वृद्धि हो गई। मतलब यहाँ अब कितना हुआ, पहले 100 था, 50 बढ़ गया, अब 150 हो गया, यानी 150 बटे 100, ठीक। गुना कीजिए 8 प्लस x गुने 150 बटे 100 बराबर 4 प्लस 2x, काटेगा तो 3, ये काटिएगा तो 2। गुना करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे, 8 त्रिक 24 प्लस 3x बराबर 4 दूनी 8 और प्लस 2 दूनी 4x। इसको क्या करें, इधर लिया और इसको उधर ले जाते हैं, यानी 24 माइनस 8 बराबर 4x माइनस 3x, यानी 16 बराबर x। x के वैल्यू कितना आ गया हम लोग को, 16, x के वैल्यू आ गया 16। तो अनुपात काला और ब्राउन, काला और ब्राउन का अनुपात निकालना है। तो काला कै जोड़ा है, 4 जोड़ा। ब्राउन कितना हो गया, x के वैल्यू 16, तो एक ये हो गया 16, कटेगा तो काट दीजिए। काला और ब्राउन का ही पूछ रहा है, काले और ब्राउन मोजे में क्या अनुपात है, कट गया 4 मरतबा, यानी 1:4 हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आप 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपया है तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम कितनी है। देखिए 2 स्टेशन है, एगो पहला स्टेशन है, एगो दूसरा स्टेशन है, ठीक। कह रहा है पहले क्या है, किराया है, कितना किराया का अनुपात है, 4:1, 4:1, ठीक। तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है, 1:40 क्या हो गया, यात्री हो गया। और कुल खर्चा है 11,000। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रथम श्रेणी के यात्री से कितना इनकम हुआ, ये चीज हम लोग से पूछ रहा है। प्रथम श्रेणी से कितना इनकम हुआ, ये चीज हम लोग से पूछ रहा है। यहाँ 40 है यात्री, कहने का मतलब कि अगर इस दूसरे स्टेशन से अगर कोई जाता है तो जिसको 1 रुपया लगेगा, अगर पहले स्टेशन से जाएगा तो उसको 4 रुपया लगेगा, ठीक। यहाँ से 40 आदमी जाता है, यहाँ से
एक आदमी जाता है। तो कहता है इस स्टेशन से कितना हम लोग को पूरे भाड़ा मिला, वही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ कुल भाड़ा, इस सबको क्या करें मल्टीप्लाई, 4 इकाई 4, इसको करिएगा 40 इकाई 40, भाड़ा यही हमको मिला। तो प्रथम श्रेणी से कितना मिला है 4 इकाई, तो कुल कितना है 11। तो प्रथम श्रेणी का रकम निकालना हम लोग को 4, कुल कितना है 44, गुने 11,000, 11 से काटिएगा, 4 से काटिएगा 44 के 11 मरतबे, 11 के 11,000 से काटिएगा तो 1,000, मतलब हम लोग का आंसर कितना आ गया 1,000। ठीक, प्रथम और द्वितीय श्रेणी का स्टेशन हो गया। इस पर का किराया है 4:1 का और यात्री की संख्या है 1:40। तो कुल भाड़ा कितना होगा 4 गुने 1 फिर 40, 1 गुने 40, कुल भाड़ा हो गया। कुल भाड़ा बटे कुल भाड़ा, 44 इकाई हो गया कुल भाड़ा और 11,000 है रुपया में, यह रेशियो में। तो प्रथम श्रेणी का रकम हो जाएगा कि 4 बटे कुल जोड़िएगा तो 44 गुने 11,000, 4 से काटेंगे 44 को 11 मरतबे कट जाएगा, 11 को 11,000 से काटेंगे 1,000 मरतबे कटेगा, यानी प्रथम श्रेणी के यात्री जो होंगे उससे टिकट का जो रकम आएगा वो 1,000 रुपया हम लोग को आंसर होगा। देखिएगा अब 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है तो पहला व्यक्ति कितना बनाएगा। ये हो गया पहला व्यक्ति मान ले x और दूसरा व्यक्ति y, पहला व्यक्ति x दूसरा व्यक्ति y। पहला व्यक्ति एक दिन में कितना पेंच बनाता है 1500 बनाता है, तो दूसरा व्यक्ति कितना बनाएगा एक दिन में, दूसरा व्यक्ति एक दिन में 1500 पेंच बनाता है, तब पहला व्यक्ति कितना बनाएगा यही हम लोग को बताना है। कह रहा है पहले व्यक्ति जो एक दिन में उत्पादन करता है उसका 33%, 33.1/3% बराबर इसका 50%, आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ पहले रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं, रेशियो गुना कर 33 तिहाई 99 1 100, यानी x गुने 100/3 बराबर y गुने 50, यहाँ प्रतिशत यहाँ भी प्रतिशत। इस प्रतिशत से इस 50 को 50 से रहने दो पहले 50, इस प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया खत्म हो गया, 50 से के काटिएगा तो ये 2 मरतबे हो गया, यानी x गुने 2/3 बराबर y, तो x/y बराबर 3/2। अब x बराबर कितना 3 और y बराबर 2, y बराबर कितना है यहाँ 1500, यहाँ रेशियो में क्या आया है 2, यानी 2 बराबर 1500, तो 1 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 750, यानी 1 बराबर 750। तो पहला व्यक्ति हमको x के वैल्यू निकालना है ना, तो x कितना है x है 3, यानी 3 बराबर 750 गुने 3, 0 5 15 के 5 हासिल 1 7 21 1 22, यानी दूसरा व्यक्ति कितना खर्च करे, कितना एक दिन में पेंच बनाएगा 2250। पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जो होगा वो एक दिन में 1500 पेंच बनाएगा, तो पहला व्यक्ति जो होगा वो एक दिन में 2250 पेंच बनाएगा। फिर से समझिएगा, कह रहा है पहला व्यक्ति का 33.1/3% दूसरा व्यक्ति के 50% के बराबर है जो एक दिन में पेंच का उत्पादन करता है, और दूसरा व्यक्ति एक दिन में 1500 पेंच का उत्पादन करता है, तो पहला व्यक्ति कितना उत्पादन करेगा यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 33.1/3 को 33 99 100/3, यहाँ भी प्रतिशत है यहाँ भी प्रतिशत है, तो प्रतिशत से प्रतिशत को हम लोग जब बराबर में है तो कैंसिल, और कुछ नहीं बराबर है और गुना है, जोड़ घटा रहता तो अलग बात होता, लेकिन यहाँ सिर्फ बराबर और गुना है तो कैंसिल करते हैं। ठीक, 50 से 100 को काटे हैं 2 मरतबे,
यानी x गुने 2/3 बराबर y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके x/y लिख दिए और 3 यहाँ था, यहाँ गया तो 3/2 हो गया। यानी y के वैल्यू 2, तो 2 बराबर इतना, 2 बराबर 1500, तो 1 बराबर 750, तो 3 बराबर 750 गुने 3 गुना करके आंसर आ गया हम लोग का। ठीक, 2250 आंसर होगा। का एक 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। का एक पेटी में 1 दर्जन शीशा थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं होगा। 1 दर्जन है, कितना है? 1 दर्जन। 1 दर्जन में क्या पीस होता है? 12 पीस। 1 दर्जन में 12 पीस होता है। आपका ऑप्शन दिया है ए 2:1, बी दिले है 3:1, सी दिले है 3:2 और डी दिया हुआ है 7:5। कह रहा है इनमें से कौन इसका रेशियो नहीं होगा। देखिए 2 और 1 3, 3 को 12 से भाग लग जाएगा ना, ये होगा। 3 और 1 4, 12 में भाग लग जाएगा तो ये भी होगा। 7 और 5 12, 12 में 12 से भाग लग जाएगा तो ये भी होगा। 3 और 2 5, 12 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, मतलब ये नहीं होगा, बाकी तीनों होगा। तो आपका आंसर कौन हो गया? ये वाला आपका आंसर हो गया सी 3:2 आप लोग का आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किंगरा तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। तांबा है तथा जिंक है, तांबा जिंक, रेशियो कितना है? 9:4 का। कह रहा है कि 24 केजी तांबा, यहां दिया है तांबा 24 केजी। ठीक, तो कह रहा है कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, यानी जिंक हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना केजी जिंक होगा। तांबा यहां देख रहे हैं कितना है? 9। तांबा रेशियो में कितना है? 9। अब वजन में कितना है? 24, यानी 9 बराबर 24 केजी है। 3 से काटिएगा तो, या 1 बराबर कितना? 24/9। जिंक कितना है? 4, तो 4 रेशियो बराबर कितना? 24/9 गुने 4। 3 से काटिएगा तो 3 मरतेगा, 3 से काटेगा ही 8 मरतेगा। 8 चौक 32/3, भाग लगाए तो 10.2/3 केजी। यानी जिंक हम लोग को कितना मिलाना पड़ेगा? 10.2/3 केजी। अगर जिंक उसमें मिला देंगे तो उसका रेशियो 9:4 हो जाएगा। तांबा और जिंक का रेशियो दिया है 9:4। अब वजन दे दिया है कि तांबा उसमें 24 केजी है, तो जिंक क्या किलो होगा। यानी 9 रेशियो बराबर 24, तो 1 रेशियो बराबर 24/9। और जिंक कितना रेशियो है? 4 रेशियो, मतलब 4 रेशियो बराबर 24/9 गुने 4। 3 से काटेगा तो 24 8 मरतबे और 9 3 मरतबे कटा, यानी 8 चौक 32/3, भाग लगाएंगे 10.2/3, यानी जिंक का वजन होगा 10.2/3 केजी। आंसर होगा हम लोग का। देखिएगा अब 101 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ता का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रित धातु के 17 केजी 500 ग्राम में 1.250 किंगरा जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है, क्या होगा, सो हमसे पूछ रहा है। पहले दिया है तांबा आई जस्ता 5:2, तब इसका वजन है 17.500 केजी, 17 किलो 500 ग्राम। ठीक, कह रहा है इसमें 1.250 जस्ता और मिला दिया जाए। अब जस्ता 1.250 केजी मिला दिया गया है, तब तांबा और जस्ता का रेशियो
हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक, तांबा रेशियो जस्ता हम लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए पहले मिश्रण कितना है, 17 किलो 500 ग्राम और रेशियो दिया है 5:2। तो तांबा अभी कितना है, 5, कुल कितना 5×2 = 7 गुने 17.500 काटिएगा, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35 0 यानी 2.500 मतलब कटेगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 50 25 के 5 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12 यानी 12 केजी 500 ग्राम क्या हो गया आपका, तांबा हो गया। तो जस्ता कितना होगा, जस्ता होगा 2/7 गुने 17.500 काटिएगा तो 2.500 कटेगा, गुना कीजिएगा तो 0 0 5 दूनी 10 की 0 2 दूनी 4 1 5 यानी कि अब हो गया 5 केजी उसमें क्या है, जस्ता है। लेकिन तांबा जितना है उतना ही है और जस्ता और मिला दिया गया है। जस्ता अब कितना हो गया, 5 1 6 केजी 200 ग्राम। तांबा कितना है आपको 12 केजी 500 ग्राम और जस्ता हो गया 5 केजी प्लस 1 केजी 250 ग्राम यानी 1250 रेशियो 5 1 6 किलो 250 ग्राम। इस दशमलव से दशमलव कैंसिल, इससे ही खत्म यानी 1250 625 काटिएगा तो 2 मरतब कट जाएगा, मतलब 2:1 आ गया। हम लोग का यही आंसर होगा 2:1। अब देखिए 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। ठीक, तथा यहाँ पर तथा नहीं होगा, या होगा, या लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए कह रहा लड़कों की संख्या का 10% यानी बॉय की संख्या का 10%, गर्ल की संख्या का 1/4 है, 1/4 भाग है। तो इनका रेशियो क्या होगा, यानी बॉय 10% है मतलब 10/100 और बराबर गर्ल गुने 1/4। इस 0 से 0 कैंसिल, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई से गुना कीजिएगा तो 10 ऊपर चल जाएगा और y नीचे चल जाएगा, यानी बॉय बटे गर्ल बराबर 10/4। 2 से काटेगा 2 मरते, 2 से काटेगा 5 मरते, यानी 5/2 या 5:2 यानी बॉय और गर्ल का रेशियो 5:2 हम लोग का आंसर होगा। देखिए 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबे के किस अनुपात में मिलाए कि इस प्रकार बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाएगा। पहले पानी है, फिर सोना है, फिर पानी है, फिर तांबा है और फिर पानी है और फिर धातु है। तो पहले पानी से 19 गुना भारी है सोना, फिर कह रहा है पानी से 9 गुना भारी है सोना, पानी से 9 गुना, और उसका मिश्रण जो तांबा और सोना और पानी से मिलके बना है उसमें भी पानी 1 भाग है और धातु कितना है 15 भाग है। धातु कितना है 15 भाग है। तो हमसे पूछ रहा है सोना यानी गोल्ड रेशियो, कॉपर का रेशियो क्या होगा, गोल्ड और कॉपर का रेशियो। देखिए पानी का तो कहीं चर्चा नहीं किया है, सिर्फ हमको गोल्ड और कॉपर का रेशियो पूछ रहा है। गोल्ड यहाँ कितना है,
19, तांबा कितना है 9, मिश्र धातु में कितना है धातु 15 हो गया। अब इसको इससे घटा के यहाँ पर लिखते हैं और इसको इससे घटा के यहाँ पर लिखते हैं, माइनस प्लस में आए उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घटाना है। यानी 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 19 में से 15 जाएगा तो 4। ठीक, ज्यादा जो रहेगा उसी में से घटा देना है। इस 19 में से 15 जाएगा तो बच्चा 4, और 9 में से 15 में से 9 जाएगा तो बच्चा 6। यही रेशियो होगा हम लोग का। 2 से कटेगा तो काट दीजिए, 3 मरतबे ही 2 मरतबे, यानी गोल्ड कितना हो गया 3 रेशियो का, और कॉपर हो गया 2 रेशियो। यही हम लोग का आंसर हुआ। देखिएगा 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है, जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है तथा शेष कोई और धातु है। शुद्ध चांदी तथा इस धातु का अनुपात क्या होगा? कितना वजन है उसका? 12.5 ग्राम। ठीक, इसमें चांदी है, सिल्वर है 2.5 ग्राम। ठीक, और धातु, तो धातु कितना होगा? ये तो आभूषण का वजन है, तो धातु का वजन कितना होगा? इतना में से ये घटा दे, यानी 12.5 माइनस 2.5 तो 10.0, यानी 10 ग्राम। धातु कितना हुआ? 10 ग्राम। अब कह रहा है सिल्वर और धातु का रेशियो क्या है? सिल्वर कितना है 2.5 और धातु है 10। ये दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पर एगो 0 दे सकते हैं कैंसिल, इसे 25 से काटिएगा तो ये 4 मतलब 1/4, यानी 1/4 हम लोग का आंसर होगा। देखिए 105 नंबर क्वेश्चन का है 2 समान गिलास क्रमशः 1/3 भाग तथा 1/4 भाग दूध से भरा है। उन्हें ऊपर तक पानी से भर दिया गया है। भर देने के बाद दोनों गिलासों में मिश्रण को एक टब में मिला दिया जाता है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 2 गिलास है, एगो ई गिलास है, एगो ई गिलास है। इसमें कह रहा है दूध है और पानी है, इसमें भी दूध और पानी है। कह रहा है 1/3 भाग दूध है, इसमें 1/4 भाग दूध है, जो एक टब में मिला दिया गया है, और उसके बाद जो बना है उसमें दूध और पानी का रेशियो हम लोग को निकालना है। एक टब है जिसमें इसको मिला दिया गया है, उसमें हम लोग को दूध और रेशियो पानी बताना है। देखिए कोई भी चीज कितना होता है? एक होता है पूरा पूरा। अब कह रहा है एक में एगो पूरा बोतल है जिसका 1/3 भाग, 3 भाग में क्या है? 1/3 भाग में आपको दूध है, तो कितना भाग में पानी होगा? तो एक में से घटा देंगे, तो यहाँ पे पानी कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पानी आपको 1 माइनस 1/3, यानी 2/3, यानी पानी हो गया कितना 2/3। इसमें पानी कितना हो जाएगा? इसमें भी एगो बोतल है पूरा, उसमें से 1/4 भाग क्या है? दूध है, तो पानी कितना होगा? 1 माइनस 1/4, यानी घटाइएगा तो 3/4, 3/4 आ गया। अब कह रहा है कि सब को क्या किया? एगो टब में मिला दिया गया है, तो दूध वाला के दूध वाला के साथ जोड़ देते हैं और पानी वाला के पानी वाला के साथ। तो दूध वाला 1/3 और 1/4, 1/3 प्लस 1/4, अब पानी कितना है हमको? 2/3 प्लस 3/4, 3/4। इसका लघुत्तम लीजिएगा 12, यहाँ 4 प्लस 3, इसका भी लघुत्तम 12, 4 दूनी 8 प्लस 9। इस 12 से 12 को कैंसिल, 4 3 7, रेशियो 8 9 17। कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, तो 17:7 हो जाएगा दूध और पानी का रेशियो।
देखिएगा पहला गिलास है जिसमें दूध 1/3 है, तो पानी कितना होगा? पूरा 1 गिलास है, उसमें 1/3 दूध है, तो पानी 1 में से -1/3, तो बच गया हमको 2/3 पानी हो गया। उसी तरह दूसरा गिलास में दूध दिया 1/4, तब पानी कितना होगा? 3/4 पानी निकला हमको 3/4। फिर टब में मिला दिया उसको, तब कहा दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? जितना दूध है वो दूध को एक साथ जोड़ते हैं, जितना पानी आया हम लोग को उस सबको एक साथ जोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आया हम लोग को 7:17। देखिए 106 नंबर क्वेश्चन कहा 3 बोतलों में रखे मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 4:3, 5:4 और 7:6 है। यदि तीनों बोतलों के मिश्रण को एक टब में मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? क्या गो है? 3 गो बोतल है, 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक। इसको क्या किया गया? टब में मिला दिया गया। इसमें रेशियो दिया दूध यानी मिल्क वाटर, फिर मिल्क वाटर, यहाँ भी मिल्क और वाटर, हम लोग को भी निकालना है मिल्क रेशियो वाटर क्या होगा, वही रेशियो निकालना है। और पहला बर्तन में रेशियो दिले है 4 3 5 4 7 6। यही रेशियो हम लोग को दिया हुआ कह रहा है टब में जो मिश्रण मिलाया गया है उसमें दूध और पानी का कितना मिश्रण है। तो देखिए पहला बोतल में मिल्क कितना होगा? पहला बोतल में मिल्क टोटल कितना है? 7। और क्या भाग है? 4 भाग। कुल कितना है? कुल है 7 भाग, जिसमें मिल्क कितना होगा? 4/7। तो वाटर कितना होगा? 3 यानी 3/7। दूसरा भाग में मिल्क कितना होगा? कुल कितना? 9। 9 में से 5 भाग मिल्क, तो 5/9। वाटर कितना भाग? तो 4/9, ठीक। तीसरा बोतल में चलिएगा तो मिल्क कितना? दोनों की जोड़ी 7 6 13, 7 हो गया आपको मिल्क यानी 7/13, और वाटर हो गया आपको 6/13, 6/13। तो कह रहा है कि मिल्क और वाटर का अब रेशियो कितना होगा? तो जितना मिल्क है सबको एक साथ करते हैं, जितना वाटर है सबको एक साथ करते हैं, यानी 4/7 प्लस 5/9 प्लस 7/13, रेशियो 3/7 प्लस 4/9 प्लस 6/13। यही हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही हम लोग का आंसर है। देखिए 107 नंबर क्वेश्चन का जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतना ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले कुत्ता और फिर खरगोश, ठीक। कह रहा है एक समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतना ही देर में कुत्ता कितना छलांग लगाता है? 3। कुत्ता हुआ 3 और खरगोश हुआ 5 छलांग है। ये हो गया समय। अब कह रहा है कि यदि कुत्ते की कुत्ता एक छलांग में जो दूरी तय करता है वही दूरी खरगोश 3 छलांग में पूरी करता है, 3 छलांग में पूरी करता है, ठीक। 3 छलांग में पूरी करता है यानी ये हो गया दूरी, ये हो गया आपको दूरी, और इसको मान लेते हैं समय। तो चाल क्या होता है? चाल दूरी बटे समय, ठीक। तो ये खरगोश कुत्ता कितना है? 3/1, ये है 5/3।
इस 3 को हटाने के लिए क्या करिएगा, 3 से ऊपर गुना, 3 से ऊपर 3 और 1 के लघुत्तम 3, तो 3 से यहाँ भी गुना और 3 से यहाँ भी गुना, ये 3 से 3 खत्म, 3 तिहाई 9:5 हम लोग का आंसर होगा। कुत्ता और खरगोश के चाल का अनुपात 9:5 होगा। कुत्ता 3 छलांग लगाता है तो खरगोश 5 छलांग, अब कुत्ता 1 छलांग में जितना ही दूरी तय करता है उतना ही खरगोश 3 छलांग में करता है। बस तीनों का इसका रेशियो निकाल दिए हैं, 9:5 आप लोग का आंसर आ गया है। देखिएगा, का संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 हो जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है वो फाइंड आउट कीजिए, निकालिए। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जमीन का पानी से क्या अनुपात है। देखिएगा, ये पृथ्वी हुआ, इस पर 1:2 है, ये हुआ इसका उत्तरी गोलार्ध जिसमें कितना हो गया 2:3 हो गया, ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध जिसमें एक मान लेते हैं 1 अनुपात कितना है x, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक, संपूर्ण में कितना है, इतना है, यानी ये जमीन है, ये जमीन है, ये पानी है, इसी तरह यहाँ जमीन, ये पानी, ये जमीन, ये पानी। ठीक, जमीन और पानी का रेशियो, तो जमीन और पानी का रेशियो हो गया। अब देखिएगा, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध पर पहले तो जमीन पर देख लेते हैं कि कितना पानी है और कितना, इस पर देखिएगा तो ये जमीन कितना हो जाएगा 1/3, अब पानी हो जाएगा 2/3। उत्तरी गोलार्ध पर जमीन कितना हो जाएगा 2/5, पानी हो जाएगा 3/5। इस गोलार्ध पर कितना हो जाएगा, जमीन हो जाएगा 1 + 1/x और ये x + 1 + x। ठीक, ये जमीन, ये जमीन, ये जमीन, पानी, ये पानी और यहाँ पानी। अब जमीन और पानी का रेशियो हम लोग करते हैं। जब जमीन और पानी का रेशियो जाएंगे तो यहाँ नहीं निकालिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको उतना कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, बस इसी पर करते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे फिर उतना ही आ जाएगा, इसलिए इसको भूल जाइए। ठीक, इस पर देखिए, अब जमीन और जमीन जोड़ते हैं तो 2/5 + 1/1 + x बटे जमीन हो गया, अब पानी कितना 3/5 प्लस x + 1 + x बराबर टोटल जमीन कितना 1, पानी 2। सॉल्व कीजिए, ऊपर लीजिएगा लघुत्तम 5, 1 + x, 5 से 5 कैंसिल तो 1 + x बच गया, 2 1 + x + 5 × 5 बटे नीचे लीजिएगा लघुत्तम तो 5 1 + x, यहाँ क्या 3 है तो 3 1 + x + 5x बराबर 1/2। ठीक, इसको मिटाते हैं, इधर सॉल्व करते हैं या इसको रहने दीजिए। कितना था 2:3, 2/5, 3/5। यहाँ देखिएगा इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 + 2x + 5/5 1 + x बटे 3 + 3x + 5x बटे 5 1 + x बराबर 1/2। इससे ही क्या हो गया कैंसिल हो गया, 5 से 5 भी कैंसिल
बाकी जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 2 7 प्लस 2x बटे 3 प्लस 8x बराबर 1/2। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं, इसको करिएगा तो 14 प्लस 4x, इसको कीजिएगा तो 3 प्लस 8x। इसको कहाँ लिया, इधर लिया और इसको इधर ले जाते हैं, यानी 14 माइनस 3 बराबर 8x माइनस 4x, 11 बराबर 4x, यानी x के वैल्यू कितना आ गया, 11/4। x के वैल्यू आ गया हम लोग को 11/4। अब कितना है साउथ पोल का रेशियो, 1:x, यानी जो हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है वो 1:x, यानी 1:11/4 या 4:11 हम लोग का आंसर होगा। ही फिर से समझ लीजिए एक बार, कह रहा है पूरा जमीन पर जल और पानी का रेशियो 1:2 है, और उसके नॉर्थ पोल पर वह रेशियो 2:3 हो जाता है, और साउथ पोल का हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो अगर नॉर्थ पोल पर जमीन निकालिएगा तो 2/5, क्योंकि टोटल है 5 और 2 भाग है जमीन, तो 2/5 और जल हो जाएगा 3/5। उसी तरह साउथ पोल पर कीजिएगा तो 1/5 हो जाएगा जमीन, और x/1 प्लस x हो जाएगा जमीन, और पानी हो जाएगा x/1 प्लस x। अब दोनों जमीन को जोड़ दिए तो कुल जमीन, यानी दोनों का जमीन जोड़े और दोनों के जल का अनुपात किए तो 1:2, कुल का कुल बराबर कुल। लघुत्तम लिख के सॉल्व करें, यहाँ पर देख लीजिए सारा सॉल्व किए हैं। x के वैल्यू आ गया हमको 11.4, और तब रेशियो हम लोग क्या माने थे, 1:x, यानी 1:x के वैल्यू दिए 11/4, तो 4 यहाँ चलाएगा, यानी 4:11 दक्षिणी पोल का रेशियो हो गया, 4:11। इसी के साथ यह चैप्टर आप लोग के लिए समाप्त हुआ। फिर कल एक नए चैप्टर के साथ आप लोग के साथ होंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।